हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिग्विजय सिंह शेखावत स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम रैशनल नंबर, जो क्लास 8th में हम रैशनल नंबर पढ़ रहे थे, उसका आज हम थर्ड पार्ट लेके आए हैं आपके लिए। तो जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो हमने पढ़े थे, उसमें सेकंड पार्ट में हमने लास्ट में कुछ चीज़ें देखी थी, जिसमें था एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वन एंड ओनली साइन चेंज करने का काम कर रहे थे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जहाँ पे हम केवल रेसिप्रोकल कर रहे थे। किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, साइन चेंज कर रहे थे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए क्या कर रहे थे, हम उसका रेसिप्रोकल कर रहे थे। देन उसके बाद में हमने कंपैरिजन पढ़ा कि कंपैरिजन में कितने केसेस थे। 3 केसेस थे यहाँ पे, जिसमें फर्स्ट केस में क्या था कि डिनोमिनेटर सेम होगा तो जहाँ न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। केस 2 में क्या देखा, जब न्यूमरेटर सेम था तो जहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा होगा एक्चुअल में वो नंबर बड़ा होगा। और हम बात कर रहे हैं केस नंबर 3 की, जहाँ पे है कि ना तो न्यूमरेटर मैचिंग है ना ही डिनोमिनेटर। तो इस वाले केस में हम क्या कर रहे थे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज़ करके हम सॉल्व करके आसानी से पता लगा पा रहे हैं कि 5/2 यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है 3/7 से। थर्ड वीडियो लेक्चर में मैंने कहा था आप लोगों को कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करना है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो शुरुआत उसी टॉपिक की करते हैं। क्या टॉपिक का नाम है, रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को कैसे बताया जाए। सबसे पहले इसके पीछे इसका बेसिक देखते हैं। इसका बेसिक ये है कि हम लोग जो नंबर लाइन ऑलरेडी जानते हैं वो कुछ इंटीजर बेस्ड है, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। नो डाउट ये भी सभी रैशनल नंबर्स ही है। क्यों? क्योंकि ये पी अपॉन क्यू, देखो ये पी है ना। रैशनल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, थोड़ा रिलेट करके पढ़ना ज़रूरी है। ये भी एक्चुअल में हैं तो रैशनल नंबर ही, लेकिन कुछ रैशनल नंबर ऐसे हैं जो इनके बीच में भी है। इनके बीच में होने का मतलब ये है कि अच्छा इसको जूम इन कर लिया जाए। क्या इसको जूम इन कर लिया जाए इस लाइन को? ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं। तो जूम कर लेते हैं तो यहाँ पे हम वो लाइन कैसे बनाएंगे, 0 और 2। यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 0। क्लियर है? जिसको मैंने हाईलाइट किया है, मैंने उस नंबर लाइन को जूम कर लिया। उसके जस्ट मिड में कौन होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखो 0 और 1 के बीच में पहुंचना है हमें, 0 और 1 के बीच में पहुंचना है। हम एक्चुअल में अगर दिमाग लगाएं तो हम देखेंगे कि 0 और 1 के बीच में तो 1/2 होता है ना भाई। 0 आधा 1 तो 1/2 होता है, तो बीचों बीच यहाँ पे क्या होगा, 1/2 होगा। क्या होगा ये, 1/2। अच्छा, ऐसे ही 1 और 2 के बीच में कौन होगा, 1 और 2 के बीच में, जैसे सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये 1 है तो ये 2 है। तो 1 और 2 के बीच में क्या होता है, 1.5 होता है। 1.5 बोले तो 3/2। क्या, 3/2। तो हमने जब यहाँ पे इसको जूम करके देखा तो हमें क्या मिला, यहाँ पे मिला 1/2 और यहाँ पे हमें क्या मिला, 3/2। तो ये जो रैशनल नंबर है, इनको हम किस प्रोसेस के थ्रू हम इसको यहाँ पे नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे, ये चीज़ हम देखते हैं आज। तो अब हम इसको एक क्वेश्चन पे बेस्ड देखते हैं ना, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, रिप्रेजेंट द, क्वेश्चन है रिप्रेजेंट
3/7 ऑन द नंबर लाइन पर 3/7 हमें डिनोट करना है। ठीक है, प्रोसेस से देखेंगे, स्टेप्स बाय स्टेप देखेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। स्टेप 1, सबसे पहले हमें 3/7 की एक्चुअल वैल्यू का अंदाज़ा लगाना है कि ये है कहाँ पे। वो अंदाज़ा कैसे लगेगा, हमें डिवाइड से लगेगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 7 4 जा 28। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0.4 के आसपास का नंबर है। इसका मतलब ये हुआ ये नंबर क्या है, 0 से तो बड़ा है और 1 से क्या है ये स्टूडेंट्स, छोटा है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ से जो नंबर लाइन को जो जूम करना है, वो किस नंबर लाइन को जूम करना है, 0 से 1 की नंबर लाइन को जूम करना है। आई होप समझ में आ रहा होगा। हमें 0 से 1 की नंबर लाइन को क्या कर लेना है, यहाँ से जूम कर लेना है। ठीक है, तो मैं नंबर लाइन बना देता हूँ 0 से 1। ये नंबर लाइन मैंने बना दी, ये 0 से 1। ठीक है, 0 यहाँ मैंने लिख दिया 1। ठीक है, अब हमें क्या देखना है यहाँ से कि 0 से 1 लाइन को जूम करने के बाद में हमें डिनोमिनेटर को देखना है। तो स्टेप 2 लिख देते हैं यहाँ पे। स्टेप 2, डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर हमारे पास है 7। मतलब हमें 7 पार्ट इस लाइन के करने हैं। देखो एक कंसेप्ट समझते हैं। जैसे ये एक लाइन है, इसके 2 पार्ट करने हैं तो मैं कितने कट लगाऊंगा, सिंगल कट, है ना। और अगर मेरे को किसी लाइन के 3 पार्ट करने हैं तो मैं कितने कट लगाऊंगा, 2 कट लगाऊंगा। ठीक है, एक कम कट लगाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे को 7 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो मैं क्या करूँगा, 6 कट्स लगाऊंगा। ठीक है, मैं 6 कट्स लगा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, 6 कट मैंने लगा दिए। ठीक है, तो 6 कट मैंने लगाए तो यहाँ पे सबके नीचे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, सबके नीचे यहाँ पे क्या डाल देंगे, डिनोमिनेटर में 7 डाल देंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, 7 7 7 और ये यहाँ पे भी 7। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स 0 कैसे आया होगा, सोचो ये 0 कैसे आया होगा, जब ये 0/7 बना होगा। क्या बना होगा, ये 0/7। तो ये बगल वाला क्या होना चाहिए, 1/7। ये क्या होना चाहिए, 2/7। ये क्या, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। सोचो स्टूडेंट्स ये 1 कैसे आया होगा, 1 कब आया होगा, जब 7/7 रहा होगा। तो इस 1 का आज नया नाम हमने यहाँ पे क्या दिया है, 7/7। तो इसके बगल वाला 6/7। ऐसे चलता चलता हमें क्या करना था, 3/7 को हाईलाइट करना था। ये रहा 3/7 जो हमको क्वेश्चन में डिनोट करना था। ये रहा आपके सामने कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की, जहाँ पे हमने जो कल पढ़ा था एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द एडिटिव इनवर्स, फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of the following। कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, कुछ रैशनल नंबर्स लिखूंगा जिसके हमें क्या बताने हैं, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताने हैं। जैसे फर्स्ट मैंने लिखा -4/5,
तो एडिटिव इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या ट्रिक है हमारे पास, डायरेक्टली हम क्या करने वाले हैं, इसका साइन चेंज करने वाले हैं। तो -4/5 का साइन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/5। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसका, एडिटिव इन्वर्स का। अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, MI मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो वो यहाँ से क्या होगा, हमें क्या करना है, सिंपली रेसिप्रोकल करना है, साइन चेंज नहीं करना है। तो रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होगा, बस जो डिनोमिनेटर था वो कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर था वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। नेक्स्ट हम कुछ बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स से रिलेटेड। ठीक है, तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं हम रैशनल नंबर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जैसे फाइंड ए रैशनल नंबर, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 2/5, 1/5 एंड 2/5। हमें एक रैशनल नंबर 1/5 और 2/5 के बीच में पता करना है। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है जिसमें 5 या 7 या 10 रैशनल नंबर्स पता करने होते हैं। उसकी ट्रिक है, उसकी ट्रिक मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा। जब एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करने का आता है तब हम कैसे करें। यहाँ पे कई बार ये भी मेंशन होता है बाय यूजिंग मीन मेथड, बाय यूजिंग मीन मेथड। मीन मेथड का यूज़ करके कैसे पता लगाया जाए कि इनके बीच में एक रैशनल नंबर कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ से इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्या है अपने पास 1/5 एंड 2/5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/5 एंड 2/5 को क्या कर लेंगे, मीन निकाल लेंगे। वी हैव टू कैलकुलेट द मीन वैल्यू, है ना, मीन वैल्यू ऑफ 1/5 एंड 2/5। तो 1/5 और 2/5 का मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 1/5, देखो मीन का फॉर्मूला होता है एक, है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है यहाँ से सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या है हमारे पास, यहाँ से 1/5 एंड 2/5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/5 और 2/5 का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो 1/5 प्लस 2/5 का क्या करेंगे, सम करेंगे। और ऑब्जर्वेशंस हैं कितने, यहाँ से कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 2 ऑब्जर्वेशंस हैं स्टूडेंट्स। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 2 ऑब्जर्वेशंस। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 2। ठीक है, तो यहाँ से कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 2। देन हम उसको ऊपर सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सेम आ जाता है। तो 5 1 + 2/2। यहाँ से 5 नीचे आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 3/5 × 2। ये क्या आ जाएगा, 3/10। ये ही हमारा क्या है, आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इस टाइप के रैशनल नंबर आते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमें 3 रैशनल नंबर पता करने हैं। अब इस क्वेश्चन से आप जहाँ पे पूछे कि वो 5 रैशनल नंबर्स पता कीजिए, वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। मैं आपको ये करवा देता हूँ एक, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 7/2। 2/3 एंड 7/2 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं,
3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ से इसका सोल्यूशन क्या है। 2/3 एंड 7/2। तो सबसे पहले जो स्टेप है इसके अंदर हमें क्या करना है, मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम। क्या है ये प्रोसेस में, मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम। तो डिनोमिनेटर अभी क्या है, अलग अलग है, दिख रहा है, एक 3 है एक 2 है। अब इसको सेम बनाने के लिए क्या करें स्टूडेंट्स, 3 और 2 का क्या ले लें, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम ऑफ 3 and 2, 3 and 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को क्या बनाएंगे, 6 बनाएंगे। ठीक है, तो 3 को 6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई 2। तो अगर हमने मल्टीप्लाई 2 कर दिया यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी क्या बनाना है, मेरे को 6 बनाना है। तो मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, 3 का मल्टीप्लाई करूँगा। क्या करूँगा, 3 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई। तो ये कुछ फ्रैक्शंस नए बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 2 या 4/6। क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स, 4/6। तो न्यू रैशनल नंबर्स आर, क्या आ जाएगा, 4/6 एंड 7 3 जा 21/6। कितना आ जाएगा, 21/6। अब इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं जो हम बता सकते हैं। क्या, जैसे 5/6, आगे तो बढ़ता ही है नंबर, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, ये चलता जाएगा, 10/6। जब तक 21/6 नहीं आ जाता, इसके सारे नंबर ये इसके बीच में ही है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ और टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स बनती है, कुछ वो हम यहाँ से देखते हैं। जैसे कुछ सिंप्लीफाई आता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। तो वो वाला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ से, ये यहाँ पे देखते हैं। देखो, सिंप्लीफाई 4/5 ब्रैकेट में 5/8 प्लस 1/2 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। देखते हैं यहाँ से इसका सोल्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहाँ पढ़ाई थी, सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। सेकंड वीडियो लेक्चर में ये रही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ से देखा जा सकता है, क्या देखा जा सकता है यहाँ से, कि जो बाहर 3/2 बैठा था वो दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है। जिन्होंने सेकंड वीडियो लेक्चर देखा है 8th क्लास का रैशनल नंबर का, वो यहाँ इसको आसानी से समझ सकते हैं। जो नहीं देखा था वो लोग भी यहाँ से देखें कि 3/2 जो बाहर है वो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। हर एक से मल्टीप्लाई होगा, अंदर 3/5 से भी मल्टीप्लाई होगा, 1/7 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन को इस पे बेस्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 4/5 5/8 प्लस 1/2। ठीक है, तो 4/5 यहाँ पे वापस हाइलाइटर का यूज़ करके बताता हूँ मैं आप लोगों को। 4/5 क्या होगा स्टूडेंट्स, अंदर मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ से ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। तो जो 4/5 मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ से 5/8 से होगा। देन यही साइन आएगा बीच में
4/5 यहाँ से 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। मैं 4/5 को हाईलाइट कर देता हूँ, समझा जा सकता है आसानी से। तो 4/5 को यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 से 5 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 से 8 2 टाइम, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 2 से 4 2 टाइम, 2 1 जा 2/5। एलसीएम लेके यहाँ से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 10। 2 का टेबल बोलो स्टूडेंट, जिनका बेसिक कमजोर है, 2 का बोलो क्या है 5। इसको इससे इंटू करना है, इन दोनों गोले वाले नंबर्स को क्या करना है, हमें इंटू करके यहाँ लिखना है। 5 1 जा 5 प्लस, ऐसे ही हम क्या करेंगे, 5 का टेबल बोलेंगे जब तक 10 ना आए 2, तो यहाँ पे इन दोनों गोले वालों को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा क्या, 2 2 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 4 9 9/10। आसानी से इस क्वेश्चन को यहाँ से किया जा सकता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके, ठीक है। कुछ और टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं रैशनल नंबर में जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर्स is 7/20 if one of them is 1/4, फाइंड द अदर। हमें दूसरा नंबर बताना है। इसकी बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा। ऐसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत आते हैं, आरबीएससी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी देखें कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसकी हिंदी समझते हैं। क्या बोल रहा है, सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 7/20। दो रैशनल नंबर्स का जो सम है वो क्या है, 7/20 है, ठीक है। उनमें से एक 1/4 है, ठीक है। तो मान लेता हूं कि दो रैशनल नंबर्स क्या है, लेट टू रैशनल नंबर्स आर x एंड y। क्या ले लिया मैंने, दो रैशनल नंबर्स को, एक को x ले लिया एक को y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम है, सम कितना है 7/20 है। तो यहाँ से क्या होना चाहिए, x + y क्या होना चाहिए 7/20, ठीक है। बट वो बोल रहा है कि इनमें से एक रैशनल नंबर 1/4 है। कोई भी x या y, हमारी जो इच्छा है, हम मान लेते हैं कि x क्या है 1/4 है, ठीक है। x = 1/4। तो मैंने क्या कर दिया, x = 1/4 कहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया। तो क्या इक्वेशन बन गई, 1/4 + y = 7/20। अब हमें क्या करना है, y कैलकुलेट करना है। तो जो भी हमें एल्जेब्रिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको वहीं रख लो। उसके पास में जो प्लस की चीज़ है उसको ट्रांसपोज करके माइनस में ले जाओ, माइनस की है तो प्लस में ले जाओ। एल्जेब्रा के बेसिक्स में लेके आऊँगा मैं ये सब चीज़ें, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा मैं। यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा 20, देन 7 - 4 का टेबल बोलो तो क्या आएगा 5, 5 1 जा 5। तो 7 - 5 दैट इज़ 2, 2/20। इसका मतलब ये आया है यहाँ से 1/10। मतलब ये है कि दो रैशनल नंबर कौन कौन से हैं, यहाँ से 1/4 और दूसरा रैशनल नंबर क्या है 1/10। अब इसको एक आसान ट्रिक से समझते हैं। जैसे तो हमारे पास कोई क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास दो नंबर्स का सम 100 है ना।
जैसे यहाँ पे 7/20 दिया था सम, यहाँ क्या था क्वेश्चन में, सम क्या था 7/20, और एक नंबर जो दिया था फर्स्ट नंबर वो हमें क्या दिया था 1/4, सेकंड हमसे क्या था पूछा था, है ना। तो ऐसे ही अगर हम चाहें तो हम दिमाग में एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि दो नंबर्स का सम 100 है, तो ये एक नंबर और ये दूसरा नंबर, ब्लैंक डाल दिया मैंने, यहाँ पे क्या है सम दोनों का 100 है। अगर वो क्वेश्चन बोले कि एक नंबर 20 है तो दूसरा नंबर कितना होगा 80 होगा, सिंपल सी बात है। कैसे आया, कैसे ये 80, ये आया 100 - 20 से, मतलब टोटल में से जो ये गिवन है उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स। आसानी से किया जा सकता है, तो यही ट्रिक यहाँ पे लागू है। सम में से क्या कर दिया, यहाँ से देख सकते हैं आप अच्छे से, इस सम में से क्या कर दिया, जो एक नंबर गिवन था उसको क्या कर दिया यहाँ पे माइनस कर दिया, सम में से एक नंबर को क्या कर दिया माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से, ये सम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स is -3/7 and one of them is 7/5, फाइंड द अदर। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, वो सम पे बेस्ड था, ये मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है। फाइंड द अदर, दूसरा रैशनल नंबर पता करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, वही सपोज कर लेते हैं हम, लेट टू रैशनल नंबर्स, लेट टू रैशनल नंबर्स क्या ले लेते हैं x एंड y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, हमें दो नंबर्स का मल्टीप्लाई गिवन है, क्या गिवन -3/7, -3/7, एंड उसमें से एक रैशनल नंबर 7/5 है, ठीक है। वही सिंपल सी बात है, हम x को क्या लिख सकते हैं या y को भी लिख सकते हैं, 7/5 मल्टीप्लाई y इज इक्वल्स टू -3/7। क्या करेंगे, y को कैलकुलेट करने के लिए यहीं रखेंगे, जो मल्टीप्लाई में होता है स्टूडेंट्स वो जाता है डिवाइड में, और जो डिवाइड में होता है वो जाता है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से ये जो है 7 ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, और ये 5 क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। देखो -3/7 को नहीं छेड़ना है, एज इट इज़ रहेगा। ये क्या आ जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, देन 7 नीचे आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, -15/49। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं और करवा देता हूँ। ये मल्टीप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन था, रैशनल नंबर की वर्ड प्रॉब्लम। ये हमारे पास है एडिशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के ऊपर देखा था, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी टाइप के एक क्वेश्चन की और बात करते हैं, जिसमें कुछ वर्ड रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम के टाइप में रहेगी। देखते हैं क्या क्वेश्चन है वो। द एरिया ऑफ rectangular field, the area of rectangular field is 7 whole 1/3 meter square. Also the breadth of the field is
2 होल 3/4 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ फील्ड। फाइंड द लेंथ ऑफ फील्ड। फील्ड की लेंथ पता करनी है। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन ये। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या दे रखा है, ये दे रखा है रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया दे रखा है और लेंथ और ब्रेथ में से एक ब्रेथ दे रखी है। बड़ा आसान तरीके से किया जा सकता है इसको। यहाँ से रेक्टेंगुलर फील्ड मैंने बना लिया है। इस रेक्टेंगुलर फील्ड में ये क्या होता है स्टूडेंट्स, लेंथ होता है। ये क्या होता है, यहाँ से ब्रेथ होता है। तो एरिया क्या होता है, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो जब लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई होते हैं तो एरिया कैलकुलेट हो जाता है रेक्टेंगल का। बट वो तो हमें गिवन है, कितना गिवन है, 7 होल 1/3 मीटर स्क्वायर है, सिंपल। तो एरिया कितना गिवन है यहाँ पे, एरिया कितना गिवन है, 7 होल 1/3। इसको सोल्व कर लेते हैं, 7 3 21 + 1 2, 22/3 मीटर स्क्वायर। और जो ब्रेथ हमें गिवन है वो है 2 होल 3/4, 4 2 8 और 3 11/4 मीटर। तो यहाँ से हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया की जगह एरिया की वैल्यू डाल देंगे। क्या है एरिया की वैल्यू, 22/3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 22/3 इज इक्वल्स टू लेंथ क्या होगी, नहीं पता। लेंथ की जगह क्या लिख देंगे, लेंथ। ब्रेथ क्या है, 11/4। सिंपल सी बात है, हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है, हम वहीं पे इसको रखेंगे। 4 क्या है, डिवाइड में है, जाएगा मल्टीप्लाई में। 11 क्या है, मल्टीप्लाई में, जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से 22/3 के साथ में 4 आएगा मल्टीप्लाई में, 11 आएगा डिवाइड में। 11 से 22 2 टाइम कट हो जाएगा। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 4 2 8/3 मीटर। और यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसने लेंथ ही हमसे पूछी है। तो ये बहुत सारी मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स आपको करवाई है। इसमें रैशनल नंबर को कैसे डिनोट करना है नंबर लाइन पे वो हमने देखा, कंपैरिजन हमने देखा, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने देखा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हमने देखी। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है, कौन कौन से नंबर इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग ये वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो ये इसका लास्ट पार्ट है। और आप प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए।